फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ साथ मैं जब भी लाइव अरेंज करूँ तो उसका भी आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। बिकॉज बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता मैम, आपका वीडियो डाल देते हो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैडम और जनाब ने एक परफॉर्मेंस दी और उस परफॉर्मेंस के बाद बहुत ज़्यादा हू हल्ला मचने लगा। इससे रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ मैडम और मैडम की इमोशंस के ऊपर। एक लेडी के कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, एक लेडी के इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं उसकी खुद की फैमिली के लिए, उसके खुद के बेबी के लिए। मतलब इतने इमोशंस की वो एक इंसान होके सबको उन इमोशंस में बांध के रखती है। चाहे वो उसके ससुराल हो, चाहे वो उसका मायका हो, चाहे वो उसका बेबी हो, चाहे वो अदर्स के बेबी हो। इसीलिए शायद बोला जाता है कि औरत के अंदर ममता है और ममता के अलावा कुछ नहीं है। और शायद यही रीज़न है कि औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे यहाँ औरतों को पूजा जाता है, उनको सबसे ऊपर समझा जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर बात करें इन मैडम के इमोशंस की, तो इन मैडम के इमोशंस नज़र क्यों नहीं आते, और अगर नज़र आते भी हैं तो इनके इमोशंस इतने बायस्ड क्यों होते हैं। चलिए, शो में इन्होंने ये जस्टिफिकेशन दे दिया कि मैं बायस्ड हूँ बिकॉज मेरा खुद का बंदा परफॉर्म कर रहा है, कंपटीशन में है, तो मेरा अपने बंदे के लिए बायस्ड होना तो बनता है ना। इसीलिए मैं तो अपने ही बंदे के लिए बोलूँगी कि मेरे जनाब के लिए ही वोट करो, नो मैटर वो कैसा भी परफॉर्म करे। बट मैं आपसे हक से बोल रही हूँ कि आप लोग उन्हें वोट करो। चलो ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये कॉम्पिटिशन में खड़े हैं, एक स्टेज पर हैं, तो वहाँ पर आपने बायस्ड बिहेव अपना दिखा दिया। बट व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप के अंदर कोई कैसे बायस्ड हो सकता है? वो भी वो रिश्ते जो एक माँ का रिश्ता हो, उसमें कोई कैसे बायस्ड हो सकता है? क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए आपकी खुद का रिश्ता आपकी सास के साथ और आपकी माँ के साथ, तो उन दोनों रिश्तों में ना आपके इमोशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। आप जितनी ज़्यादा इज्जत अपनी अम्मी को देती हैं ना, आप उतनी ही ज़्यादा कम इज्जत अपनी खुद की माँ को देती हुई नज़र आती हैं आपकी खुद की वीडियोज़ में, आपके खुद के व्लॉग्स में, जहाँ पे हम पिछले 4-5 साल से सिर्फ हर इंटरव्यू, हर व्लॉग, हर जगह पे आपके मुंह से आपकी अम्मी के लिए बहुत तारीफ़ें सुनते हैं। आपके बहुत सारे स्वीट जेस्चर्स उनके लिए दिखते हैं, उनके लिए करती हुई नज़र आती हैं, उनके लिए खरीदती हुई नज़र आती हैं, उनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। वहीं पर इस 4-5 साल की जर्नी में आपने जो इंटरव्यूज़ में बात अपनी मदर के लिए बोली होंगी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से बोली। अब लास्ट 1 साल से, एक ही मान लेते हैं ऑलमोस्ट, अब क्योंकि लास्ट 1 ईयर से ऑलमोस्ट आपकी मदर आपके साथ हैं, लेकिन आज भी आपके मुंह से उनकी तारीफ में कुछ फूटता नहीं है। तो अब इसको बायसनेस नहीं बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलें? अब आप ही बता दीजिए कि आपके इस प्यार को हम क्या नाम दें। या तो आपका प्यार हमें समझ में नहीं आ रहा, या आप खुद अपना प्यार ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। वैसे एक्सप्रेसिंग के मामले में आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, इनफैक्ट ओवर एक्सप्रेसिव हो, बट व्हेन इट कम्स टू योर जनाब एंड जनाब्स फैमिली। बट कल के इंसिडेंट के बाद ना मुझे ये कंपैरिजन करना पड़ा, या ये बोलिए कि मुझे ये याद दिलाना पड़ा कि एक डॉटर इन लॉ होने के साथ साथ आप एक डॉटर भी हैं, और आपकी जो मम्मा है ना, उन्होंने आपका साथ आपकी उस जर्नी में दिया है जिस जर्नी में एक औरत को वाकई में किसी के साथ और किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बोलते हैं माँ बनने के बाद औरत का एक नया जन्म होता है। बचपन से जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे पालने के लिए एक माँ होती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़े होकर माँ बनता है तो उसको संभालने के लिए भी एक माँ आई है। तो आपकी माँ ने आपके साथ एक नहीं डबल 2 बार आपके जन्म में आपका साथ दिया है। एक तो जब आप पैदा हुई होंगी तब आपका साथ दिया होगा, और एक जब आप खुद माँ बनी आपकी दोबारा रीबर्थ में, उस टाइम भी आपकी मदर ने आपका साथ दिया। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से तो आपकी मदर को आपसे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इज्जत मिलनी चाहिए थी। मे भी मिलती भी होंगी, लेकिन एक्चुअली जो दिखता है वही बिकता है। आप लोग तो खुद एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपको पता है कि आप जो दिखाएंगे वही लोग बोलेंगे, आप जैसा बताएंगे वही लोग मानेंगे।
तो आप तो इस इंडस्ट्री से वाकिफ़ हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वाकिफ़ हो, तो आपकी वीडियो पे, व्लॉग पे वो कनेक्शन, वो प्यार आपका टुवर्ड्स योर मदर हमें क्यों नहीं फील हो रहा है या क्यों नज़र नहीं आ रहा है? इस पूरे 1 साल में आपने कभी 5 मिनट भी अपनी मम्मी के लिए इन्वेस्ट करे हैं, जहाँ पे आप अपनी मम्मी की तारीफ़ करते हुए हमें नज़र आओ, उनको पैम्पर करते हुए हमें नज़र आओ, या उनको किसी चीज़ का थैंक यू बोलते हुए नज़र आओ? कल कार के अंदर जो इंसिडेंट हुआ वो एक नेचुरल इंसिडेंट है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं बोलूँ हो ऐसा कैसे हो गया। जैसे कि आप सबको व्लॉग देख के पता चल ही गया होगा कि जो बेबी है उन्होंने पी कर दिया था अपनी नानी के ऊपर, राइट। मैडम उसका डाइपर चेंज कर रही थी और उसी दौरान उन्होंने पी कर दिया, और वो पूरा जो पी है, जो सुसु है, वो पूरा नानी के फेस पे, बाल पे, कपड़ों पे, सब जगह बहुत अच्छी क्वांटिटी में चला गया। ठीक है, इट इज़ नेचुरल, उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, क्योंकि ये अक्सर होता है और किसी ना किसी ने ये चीज़ फेस की होगी, सब ने की होगी, इनफैक्ट हर मदर ने की होगी, जो किसी दादी ने करी होगी, किसी नानी ने की होगी, बट किसी ना किसी ने, सब ने, घर के किसी ना किसी मेंबर ने ये चीज़ें करी होंगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, सवाल सिर्फ इतना है कि जब मम्मी के साथ ये इंसिडेंट हो गया था, आपने घर वापस ले जाना तो दूर की बात है कि वापस मोड़ के आप जाते, आप ऑलरेडी लेट हो रहे थे कहीं जाने के लिए, वहाँ पे आपका पता नहीं क्या मिस आउट हो जाता, वो तो छोड़ दीजिए। आपने कहीं पे एक जगह 5 मिनट के लिए कार रोक के उनका फेस वॉश करने तक का उनको बॉदर नहीं किया। अगर ये सेम चीज़ आपके खुद के साथ होती, या मान लो आपकी अम्मी के साथ होती, तो तब भी आप ऐसे ही करते, या तब आप गाड़ी रुकवा के एक पानी की बोतल से उनका फेस वॉश करवाते या उनको टिश्यू पेपर देते। इस पूरे दौरान में इनकी मम्मी अपनी चुन्नी से अपना फेस साफ कर रही थी, उनके पास टिश्यू तक नहीं दिया गया। वहाँ पे वीडियो शूट की जा रही थी, व्लॉग बनाया जा रहा था, लेकिन ये नहीं बोला गया कि मम्मी ये टिश्यू है। आप इतना बड़ा एलवी का बैग कैरी करके चलते हो, उस बैग के अंदर क्या होता है? क्या उस बैग के अंदर कोई वेट वाइप अवेलेबल नहीं थी? क्या उस बैग के अंदर कोई टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं था कि आप अपनी मम्मी को वो दे सकें और आपकी मम्मी वाइप कर सके, मुंह साफ़ कर सकें? आप ऐसे ही हालत में अपनी मम्मी को वहाँ तक लेके गए और वहाँ पे भी इस बात का मजाक बनाया जा रहा था। तो ये चीज़ देख के बुरी लगी। ये बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन आपने जो उस समय पे जो क्विक एक्शंस दिखाए ना, और जो आप हंसी, जो आपने मजाक बनाया, कैमरे में कैप्चर किया, मम्मी को साफ़ सफाई कराना उस समय पे आपने ज़रूरी नहीं समझा, आपने उनका शूट करना ज़रूरी समझा, और फिर इसी हालत में आप उनको वहाँ पर ले आए, जो देख के अच्छा नहीं लगा। बच्चा सुसु करता है तो स्मेल भी आती है, आपको पता होगा। ये कोई भी सुसु वाले कपड़े पहन के पहले तो कहीं जा नहीं सकता। पहले तो सबसे पहले ये करना चाहिए था कि यू टर्न मारना था, उनको कपड़े चेंज करवाने थे, नए कपड़ों से लाना था। लेकिन चलो, आपसे हम इतनी भी उम्मीद नहीं करते, बट एटलीस्ट आपको उनको कहीं पे कार रोक के वॉश वगैरह ज़रूर कराना था, जो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा बताया तो जाए कि आखिर में क्या चल रहा है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है कि सारी प्रिविलेजेस या सारा सॉफ्ट कॉर्नर वो अम्मी के लिए होता है और वो अपनी मम्मी के लिए नहीं होता, जबकि इस पूरी जर्नी में इनकी मम्मी इनकी ढाल बन के खड़ी हुई हैं, ढाल बन के खड़ी हुई हैं। एक नॉन सिटी से, अपनों के बीच से रीलोकेट कर लेना, अपनों के साथ से रीलोकेट कर लेना, एक ऐसी जगह पे आके बैठ जाना जहाँ पे उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें ही नहीं है, उन्हीं की चीज़ों को फॉलो करना, उन्हीं के खाने को फॉलो करना, उन्हीं की खुशी में खुश होना, उन्हीं के त्योहारों को सेलिब्रेट करना, वो सब कुछ वो एज अ मदर अपना पूरा फ़र्ज़ निभा रही हैं वहाँ पे रह के, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि इनको थोड़ा ये हाई टाइम है कि थोड़ा अपनी मम्मी के इन एफर्ट्स को कंसिडर करना चाहिए और उनके प्यार को भी ना हाईलाइट करना चाहिए। जैसे पिछले 5 साल से आप अपनी अम्मी और अपनी जनाब की फैमिली को हाईलाइट कर रहे हो ना, इस समय आपको अपनी मम्मी के प्यार को भी हाईलाइट करना चाहिए, ताकि कल की डेट में जब आपका बेबी ये बड़ा हो तो ये जर्नी अपनी देखें, उसे पता चले कि जब वो इतना छोटा था तो उसके साथ कौन था जो उसको गोदी में ले लेके सारा दिन घूमता था, कौन था जो उसके साथ खेलता रहता था, कौन था उसकी इस जर्नी में। क्योंकि वी हैव नो आइडिया कि आपकी मदर यहाँ पे कितना टाइम तक है, हो सकता है 1 साल 2 साल, क्योंकि परमानेंटली तो वो यहाँ नहीं रहने वाली। वंस वो यहाँ से गई, आई थिंक उनके सारे एफर्ट्स वहीं के वहीं भुला दिए जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि उनके ये एफर्ट्स
आप भी याद रखें और आपका बेबी भी याद रखे और आगे चल के उन्हें पता चलता रहे कि आपकी मदर ने आपकी इस जर्नी में आपका कितना साथ दिया था। तो मुझे थोड़ी ये चीज़ें लगी, मैंने सोचा चलिए इस चीज़ पर आज बात करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है। मैंने जस्ट अपना एक ओपिनियन शेयर किया जो मुझे व्लॉग देख के फील हुआ। हो सकता है कि मेरा ओपिनियन और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से डिफरेंट हो, बट नो मैटर, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट ज़रूर हो सकते हैं, बट हमारी इंटेंशंस कभी गलत नहीं होती, राइट। तो आपके जो भी नज़रिए होंगे, जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, उनकी इक्वली रिस्पेक्ट मैं करती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और यस, माँ पापा दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।